जब कलयुग का अंधकार अपने चरम पर पहुंचेगा, तब धरती पर हर ओर भय, अधर्म और निराशा छा जाएगी। इंसान अपनी आत्मा से पूरी तरह कट जाएगा। हर कोई बस अपने स्वार्थ में डूबा होगा। रिश्ते टूट चुके होंगे और लोगों के दिलों से करुणा का नामो निशान मिट जाएगा। तब हर जगह युद्ध, भूख और बीमारी का साम्राज्य होगा। आसमान में आग की लपटें नाचेंगी, समंदर अपनी सीमाएं तोड़ देगा और धरती के गर्भ से विनाश की लहरें उठेंगी। तब कोई किसी की मदद नहीं करेगा। माँ अपने बच्चे को भूख से मरता देख भी आंखें मूंद लेगी और पिता अपने संतान को बचाने के बजाय अपने प्राण बचाने में व्यस्त रहेगा। शहर राख बन जाएंगे, जंगल जल उठेंगे और नदियाँ खून से लाल हो जाएंगी। ये वही समय होगा जब इंसान अपनी बनाई सभ्यता पर पछताएगा। विज्ञान, तकनीक और ताकत सब बेकार साबित होंगी, क्योंकि प्रकृति के क्रोध के सामने कोई शक्ति नहीं टिक पाएगी। उस समय लोग चिल्लाएंगे, पुकारेंगे, लेकिन कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि ईश्वर का नाम भी इस संसार से गायब हो चुका होगा। मनुष्य ने अपनी सीमें लांघ ली होंगी। उसने खुद को भगवान समझ लिया होगा और वही उसका सबसे बड़ा पतन बनेगा। तब जब पूरी सृष्टि अधर्म से कांप रही होगी, भगवान विष्णु का 10वां अवतार श्री कल्कि इस धरती पर प्रकट होंगे। उनके आगमन के साथ ही आकाश में बिजली गिरेगी, धरती कांप उठेगी और सभी दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल जाएगा। वे एक श्वेत अश्व पर समान होंगे, हाथ में जलती हुई तलवार होगी और उनके नेत्रों से तेज की लपटें निकलेंगी। वे अधर्मियों, राक्षसों और पापियों का संहार करने के लिए आएंगे। कल्कि का प्रकोप देखकर स्वयं कली पुरुष भी भय से कांप उठेगा, जो अब तक मानव जाति पर शासन कर रहा था। कल्कि अवतार उसके हर छल का अंत करेंगे। वे धर्म को पुनः स्थापित करेंगे और अधर्म की जड़ें उखाड़ फेंकेंगे। देवता, ऋषि और संत उस क्षण साक्षी बनेंगे जब ईश्वर स्वयं मानव रूप में पृथ्वी को पापों से मुक्त करेंगे। तब आकाश में दिव्य ध्वनि गूंजेगी, सत्य की विजय हुई और इसी के साथ आरंभ होगा महाप्रलय। 12 वर्षों तक लगातार वर्षा होगी, इतनी भीषण की धरती का हर जीव, हर पेड़, हर पर्वत जल में समा जाएगा। समुद्र और आकाश एक हो जाएंगे और समूचा ब्रह्मांड शून्य में डूब जाएगा। यह वही जल होगा जो मानवता के सारे पापों को धो देगा। उसके बाद जब 12 सूर्य एक साथ आकाश में उदय होंगे, तब उनकी किरणें उस जल को सोख लेंगी और धरती फिर से जीवित होगी। नई मिट्टी, नई हवा और नया जीवन जन्म लेगा। नदियां फिर से बहेंगी, वृक्ष फिर से लहलहाएंगे और एक नई मानव जाति का आरंभ होगा। सत्ययुग, जहाँ कोई छल नहीं होगा, कोई हिंसा नहीं होगी, हर व्यक्ति में करुणा और प्रेम का वास होगा और हर घर में ईश्वर का नाम गूंजेगा। लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, प्रकृति के साथ संतुलन में रहेंगे और धर्म फिर से जीवन का आधार बनेगा। तब देवता फिर से धरती पर आएंगे और वे मनुष्यों को धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देंगे। ये वही समय होगा जब सृष्टि फिर से अपने सबसे शुद्ध रूप में लौटेगी। लेकिन यही जीवन का चक्र है, क्योंकि समय यहाँ नहीं रुकता, ये चक्र चलता रहेगा। हर सतयुग के बाद फिर त्रेता, द्वापर और अंत में कलयुग आएगा। ये सृष्टि हमेशा विनाश सृजन के बीच झूठी रहेगी। यही ब्रह्म का नियम है, यही भगवान विष्णु का विधान है और यही समय का शाश्वत सत्य है। जब भी इंसान धर्म से भटकेगा, धर्म बढ़ेगा, पाप फैलेगा, तब सृष्टि फिर से संतुलन लाने के लिए प्रलय लाएगी, ताकि मनुष्य अपने अहंकार से बाहर आ सके और याद रखे कि सच्चा ईश्वर हमेशा सत्य, दया और प्रेम में बसा है। कलयुग का अंत की ये कथा केवल भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि जो आज हुए जा रहा है, कल उसका फल मिलेगा। और अगर इंसान अपनी आत्मा को भूल गया तो वही आत्मा उसका विनाश को जाएगी। इसलिए हर युग में, हर जीवन में धर्म को बनाए रखना ही सबसे बड़ा कर्म है, क्योंकि समय चाहे कितना भी बदल जाए, सत्य कभी नष्ट नहीं होता। और यही कलयुग का अंतिम संदेश है कि विनाश केवल अंत नहीं, एक नई शुरुआत असंख्य की है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तभी नाथ जीवन जन्म देता है और वही योग सच्चा युग की पहली सांस, एक नया प्रभास, एक नई सृष्टि और एक नई आशा कि शायद इस बार इंसान अपनी गलतियों से सीखेगा और इस ईश्वर की बनाई ये सुंदर पृथ्वी की रक्षा करेगा।